हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको इस एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप पिछली एक्सरसाइज 3.3 में सीख चुके थे, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड आपको सीखना है। तो हम जो पहला क्वेश्चन होगा जो मेरा, वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन टाइप का होगा। तो अगर आप एक फर्स्ट इसका पार्ट आप सीख जाते हैं तो आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे और बहुत इजी रहेगा आपको, है ना, सॉल्व करना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें बोला गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर हमें x के कोफिशिएंट, देखिए एलिमिनेशन मेथड जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए आप x और y इनमें से कोई एक आप पहले ले चूज़ कर लीजिए अपने मन में, और उनके कोफिशिएंट को इक्वेट कराना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x के कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर x के कोफिशिएंट कितना है 2। तो हम दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। अगर यहाँ पे 2 तो हम चाहते हैं यहाँ पर भी 2 हो जाए। तो आप x को कंसीडर कर रहे हैं तो x के कोफिशिएंट को इक्वेट कराइए। अगर आप y के कोफिशिएंट को इक्वेट कराना चाहते हैं तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 1। तो दोनों में कितना कोफिशिएंट होना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारी पूरी जो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हमको पहले पता चल गया x या फिर y के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए हमेशा उनके दोनों जो कांस्टेंट टर्म उनको लेने के बाद एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जो आएगा उससे उनको मल्टीप्लाई करना होता है दोनों इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। फिर हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और उस वेरिएबल की हम ईदर ऑफ दी 2 इक्वेशन में हम वैल्यू रख कर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। चेक करिए, यहाँ पर देखिए x कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर x कोफिशिएंट 2 है। तो मैं चाहता हूँ कि x कोफिशिएंट को ही हम लोग इक्वेट करा लें। तो अगर हम इस इक्वेशन 1 को हम लोग थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी करना हो तो पूरी थ्रू आउट इक्वेशन करना होगा। तो देखिए हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा 2x हो जाएगा। तो हमारा x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। देखिए पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2x प्लस 2y, 2 5 जा 10, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। ये वाली सेकेंड इक्वेशन आप वैसे ही लिख लीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने बोला पहले आप क्या करिए, नंबर 1 आप कोफिशिएंट को इक्वेट कराइए। उसके बाद में क्या करेंगे, आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको दूसरे की वही वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस है। जब दोनों ही जो साइन होंगे सेम होंगे तो हमेशा क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब अगर यहाँ पे एक प्लस एक माइनस या यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर प्लस होता तो हमेशा ऐड करते हैं। अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे, और अगर साइन सेम है चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये वाले साइन कंसीडर नहीं होंगे जो हमने अभी लिखा, ये साइन कंसीडर होंगे। देखिए प्लस माइनस 2x से 2x जाएगा 0। अब ये 3y किसके, माइनस के प्लस के, ये प्लस के हो गए। तो 3y प्लस 2y कितना होता है 5y इज इक्वल टू 10 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6/5। तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए किसी भी, चाहे इसमें किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। तो कर दीजिए x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 हो गया। x इज इक्वल टू 5 माइनस, ये इधर आएगा बेटा तो माइनस में 6/5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 5। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ पर 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25 माइनस 6, और 25 माइनस 6 कितना होगा 19/5। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि x इज इक्वल टू क्या आ गया 19/5। तो इस तरीके से हमने कौन सा अभी मेथड यूज किया, हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि हम किसी एक
वेरिएबल वाली वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स वाली वेरिएबल को वाली जो वैल्यूज मतलब टर्म्स थे उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया है ना, और दूसरे वेरिएबल वाले केवल एक सिंगल वेरिएबल वाले हमारे टर्म बचते हैं, और बाकी एक वेरिएबल का हमारा टर्म क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा? पहला आपने सीखा कि कोफिशिएंट इक्वल करो, है ना। क्या सीखा? इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ ईदर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स या वाई में से एक किसी के कोफिशिएंट को इक्वल करा लीजिए। सेकंड क्या है? ऐड और सब्ट्रैक्ट। सेकंड मतलब क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या मिल जाएगा हमें? कोई एक वो वैल्यू मिल जाएगी, एक्स या फिर वाई की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद वो एक्स और वाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे? किसी नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। थर्ड में क्या लिखेंगे? जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स या फिर वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और जब एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर हम अगर वाई की हम पाएंगे तो वाई की वैल्यू, और वाई इन इक्वेशन इन ईदर ऑफ द ओरिजिनल equations, okay, to get the value of the other variable। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई कि हमेशा सबसे पहले इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ ईदर ऑफ द एक्स एंड वाई। उसके बाद जो दोनों इक्वेशन बनेंगी, जैसे यहाँ पे बनी, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट ऐड करने के बाद आपको कोई एक एक्स या फिर वाई की वैल्यू मिलेगी। उस एक्स और वाई की वैल्यू को ओरिजिनल जो आपकी दोनों एक्सरसाइज थी उसमें किसी में भी आप पुट करेंगे, जिससे आपको नेक्स्ट दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आपका था एलिमिनेशन मेथड। अगर आप इस मेथड को सीख गए तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज बहुत स्मूथली लग जाएगी। तो अभी इसमें इस क्वेश्चन में आपने पहले पढ़ा था कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है, उसमें से पहले पार्ट को हम केवल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से मेथड से करेंगे, बाकी 3 पार्ट को हम केवल एलिमिनेशन से करेंगे। आप उसको होमवर्क में सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिएगा। इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में लिखा हुआ है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से करना है, लेकिन हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप बाकी बचे हुए 3 पार्ट में केवल एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने होमवर्क में करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू को निकालते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से x की वैल्यू को निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए, और इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई माइनस 3 और माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ब्रैकेट ओपन करिए, 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस 5y। 4 इधर लिखा ही है, 10 इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 कितना होगा माइनस 6। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। तो इस तरीके से आपने देखा कि y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इन दोनों ओरिजिनल में किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हम लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर ददीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6/5। एलसीएम कितना मिल जाएगा 5, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेट हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 5 25 माइनस 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया 19/5। तो आपने देखा x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ गई। तो आप केवल पहले क्वेश्चन से आपने देखा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को सीख लिया है। अब हम बाकी जो बचे हुए 3 पार्ट हैं उनको केवल एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सेकेंड वाला देखते हैं, इसका क्या है,
3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए x का कोफिशिएंट 3x, y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 2 है। तो हम किसी एक कोफिशिएंट को इक्वेट कराना चाहते हैं। मान लो इस बार हम y का करा लें, तो y का कोफिशिएंट कितना है 4 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है। बराबर बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 भी है, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 2 कर दिया। तो कर दीजिए यहाँ पर, इसको पहले हम 1 वाला लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब 2 वाला मल्टीप्लाई करके लिखिए, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4 मतलब माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, 2 वाली थी। सब अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ये हमने बताया था आपको। जैसे देखिए यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो जब साइन दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग, तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते हैं। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7x, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14, 7 1 जा 7 2 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू का 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस तरीके से x और y की वैल्यू आ गई। अब आप घर पर अपने आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि मैंने इसको एक्सरसाइज 3.3 में बता दिया है। आपको अगर कन्फ्यूजन है वहाँ फिर से आप उस रिसर्च को देख सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को आप फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, आपको आ जाएगा। उसके बाद में थर्ड पार्ट जो इसका है, थर्ड पार्ट में क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये आपको दोनों इक्वेशन दे दी गई हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, x और y सबको एक तरफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। एक जैसी इक्वेशन बना लिया है, और 4 इधर भी रखते हो तो 7 को भी इधर लाना पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपको क्या करना है, x या फिर एलिमिनेशन मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। कौन सा मेथड है, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वेट कराते हैं। तो इक्वेट करा दीजिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना 9। तो अगर यहाँ पे 9 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1 बोथ द साइड्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। ये हमारी इक्वेशन 1। इसको लिख लीजिए, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहा जा सकता था कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे x का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है। 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 9 और 3 और 9 कितना होगा, तो आप कहेंगे 9। तो अब हम इसको 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 3, और इसको 9 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा, तो आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने इसीलिए लिखा नहीं 1 से, है ना। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे प्लस का 9x, यहाँ पर भी प्लस का 9x है। जब साइन दोनों सेम होंगे तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस था माइनस, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 माइनस के हैं, प्लस का 2 है, कितना बचेगा, माइनस का 13y, ओके। 12 से 7 जाए, कितना बचेगा, 5, ओके, प्लस का। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये माइनस भी इधर जाएगा तो माइनस इधर हो जाएगा, 5/13। ये कितना हो जाएगा, माइनस 5/13। y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 2 कर दीजिए। तो हो जाएगा 9x
-2 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 7। ओके, इसमें मैंने सब्सटीट्यूट किया है तो ये हो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10/13 इज इक्वल टू 7। तो 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 10/13। अब देखिए यहाँ पे 9x इज इक्वल टू कितना एलसीएम मिलेगा 13, तो यहाँ से 13 1 डिनोमिनेटर में है ये 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 13 से बन जा कितना होता है 91 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू कितना बचेगा 81/13। 9 बन जा 9 9 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9/13। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू आ गई। सब्सटीट्यूशन मेथड जो इसका है आप अपने होमवर्क में करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। ओके, इसको आप होमवर्क में करेंगे। अब इसका हम जो फोर्थ पार्ट है वो देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अच्छा, इन दोनों ही क्वेश्चन को हम चाहे तो डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, मतलब इसको हम जरूर नहीं कि सिंपलेस्ट बनाएं, क्योंकि कोफिशिएंट ही तो इक्वेट कराना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो होना स्टार्ट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सिंपल हो जाए बिल्कुल, तो इसमें सिंपल बनाने के लिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से, तो कितना हो जाएगा 3x। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 2 से, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जा 6 हो जाएगा माइनस का 6। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर आ जाइए, एलसीएम कितना मिल जाएगा 3, तो यहाँ से भी 1 था डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब देखिए हमेशा क्या करते हैं सॉल्व करने के एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में क्या करते हैं x या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वेट कराते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं x कोफिशिएंट मान लो हम इक्वेट कराना चाहते हैं, तो x कोफिशिएंट 3 और x कोफिशिएंट 3 वो ऑलरेडी इक्वेटेड फॉर्म में है। दैट मीन्स मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 थी और ये 9 इक्वेशन 2 थी। अब हम सॉल्व करेंगे, देखिए ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस ये प्लस, दोनों साइन सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग। जब दोनों ही साइन सेम साइन होंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो हमेशा क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4y प्लस का है और y भी प्लस का है, कितना हो जाएंगे 5y। माइनस के 9 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा माइनस का 15, 5 बन जा 5 3 जा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया -3। y की मिल गई वैल्यू, y की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए चाहे क्वेश्चन 1 में चाहे क्वेश्चन 2 में। तो हम क्या लिखेंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो जब 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारी 3x माइनस वाई है ना, तो 3x माइनस और y की वैल्यू कितनी है -3। देखिए मैंने एक माइनस तो पहले से था, एक -3 हमारा है तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ओके, इज इक्वल टू हमारा कितना है 9, तो हमने 9 लिख लिया। 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3। 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 3 बन जाओ 3 2 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो x और y की वैल्यू आ गई। इसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आप होमवर्क में करेंगे। तो अब आपको सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको हम फर्स्ट पार्ट भी आपको दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। और उनके सॉल्यूशन को हमें यहाँ पे किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोला गया, फ्रैक्शन में दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर कितना हम मान लेते हैं, न्यूमरेटर मान लेते हैं x और डिनोमिनेटर मान लेते हैं y। डिनोमिनेटर कितना मानते हैं y। अच्छा, आप एक ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे थे, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x अपॉन वाई, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इतना तो हमने कर लिया। अब हमारा केस 1 आएगा। केस 1 में क्या बोला गया है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अगर हमारा देखिए न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर क्या है y, अगर हम न्यूमरेटर में क्या जोड़ दें 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है y 1 बन जाता है। ठीक है, यही तो बोला गया है।
तो इसको हम लोग ईजी कर लें, तो ये ईजी करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x प्लस 1 ही रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई y माइनस 1 से करेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। x और y वाले एक तरफ कर लीजिए तो y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -1 हमारे पास ऑलरेडी था, इधर 1 आएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हमारा केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 में क्या कहा गया था, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हमारा न्यूमरेटर x था और डिनोमिनेटर y था, कहा गया इस बार हम केवल डिनोमिनेटर में 1 अगर ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है कितना 1/2, इट बिकम्स 1/2 है ना। तो ये हमने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई इधर लाइए तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम x या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वेट कराते हैं, अगर वो ऑलरेडी इक्वेटेड फॉर्म में है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर y का कोफिशिएंट देखिए कितना है -1, यहाँ पर माइनस मतलब रखिए, केवल आप प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर y की कितनी है, कोफिशिएंट कितनी 1 है, और यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका मतलब हमारा वो ऑलरेडी इक्वेटेड फॉर्म में है, तो बस हमें क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो कर दीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन आपकी 1 है, और ये हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो आप सबको पता चल गया कि यहाँ पे ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बताइए यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ पर साइन माइनस का है, दोनों साइन जब सेम होंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस का, x से -2x जाएगा, कितना बचेगा -x, -2 -1 कितना हो जाएगा -3, ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दी, चाहे इसमें तो मान लो हम इसमें सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं, तो लिखेंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 कर दीजिए, x की वैल्यू को 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -5 ऐड हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको बताना था फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन आपने क्या माना था x अपॉन वाई, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि आपसे पूछा x और y की वैल्यू नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लीजिए, तो x और y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, आंसर हो गया। यहाँ पर हमें केवल और केवल कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। आपको सेकंड इसका आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सेकंड में क्या कहा गया है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old सोनू, how old are नूरी एंड सोनू। देखिए अब यहाँ पे एज की बोली गई बात, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, मान लेते हैं उनकी प्रेजेंट एज क्या है हमारी, उनकी x ईयर्स है, ओके, और सोनू की मान लिया जाता है कितना है, सोनूज प्रेजेंट एज कितनी मान लिया जाए, y ईयर्स, ओके। अब आ जाइए केस 1 में, केस 1 में क्या बोला गया है, 5 years ago, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 years ago। अच्छा, आज तुम्हारी अगर एज 15 ईयर्स है तो 5 years ago कितनी एज रही होगी, 15 माइनस 5 मतलब 10 ईयर्स रही होगी ना, तो मतलब 5 आपने सेपरेट कर लिया ना, तो वैसे ही 5 years ago नूरीज एज कितनी होगी, नूरीज एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनूज एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, दोनों की 5 साल कम हो जाएगी अगर 5 years ago बात करोगे। अब क्या कहा गया है केस 1 में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं, कहा गया है 5 years ago नूरी वॉज, नूरी की एज कितनी है, x माइनस 5, देखिए यहाँ पर नूरी की एज कितनी है, x माइनस 5, वॉज मतलब इज इक्वल टू, है ना, थ्राइस मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का तो y माइनस 5 कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y, 3 5 जा 15, x y वाले एक तरफ ले आइए तो x माइनस 3y, जब ये 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -15 ऑलरेडी है, 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 और 5 है तो कितना हो जाएगा -10, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब आपको कौन सा केस देखना है, केस 2, केस 2 में क्या कहा गया है,
आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा 10 ईयर्स लेटर, क्या लिखा गया 10 ईयर्स लेटर, चेक करिए 10 ईयर्स लेटर। सर आज अगर एज हमारी 20 साल है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 + 30, मतलब 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, मतलब 10 ऐड करना पड़ेगा ना 10 ईयर्स लेटर अगर हमें एज जाननी है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे नूरीज एज, क्या लिखेंगे नूरीज एज, तो x + 10 हो जाएगा। और सोनू की एज क्या हो जाएगी सोनूज एज, तो कितना हो जाएगा y + 10, ठीक है। तो सोनू की एज और नूरी की एज आ गई। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक कर लेंगे क्या बोला गया है। लिखा है 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी, नूरी की एज कितनी है x + 10, विल बी का मतलब इज इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे ट्वाइस, मतलब 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब y + 10। सॉल्व करिए इसको, सिंप्लीफाई करिए, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20, x और y वाले एक तरफ कर लीजिए 20, 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 कितना हो जाएगा 10। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला ही गया है कि आप जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है सारे एलिमिनेशन मेथड से करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड करेंगे। यहाँ पे देखिए x - 3y, यहाँ पर x - 2y, हमें कोफिशिएंट ही तो इक्वल कराने होते हैं, चाहे x का कोफिशिएंट इक्वल कराइए चाहे y का कोफिशिएंट इक्वल कराइए। आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट दोनों जगह क्या है इक्वल ही है, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे कुछ भी नहीं करना, आप सॉल्व करिए। तो क्या लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पर x - 3y इज इक्वल टू -10 है और यहाँ पर x - 2y इज इक्वल टू 10 है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट की ऐड, तो आप बोलेंगे सब्ट्रैक्ट क्योंकि दोनों साइन क्या है सेम है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो, साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए -3y और ये +2y, अब ये साइन का कोई मतलब नहीं है, -3y + 2y, तो कितना हो जाएगा -y, ओके। -10 कितना हो जाएगा -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, मान लो हम लोग 2 में कर देते हैं, है ना। तो कर दीजिए x - 2 × 20 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, 22 जा कितना हो जाएगा 40, उधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 50। x और y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें x और y तो नहीं बताना था, हमको बताना था नूरी और सोनू की प्रेजेंट है, तो लिखेंगे देयरफॉर नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, दैट मीन्स x कितना है 50 ईयर्स, ओके। सोनूज प्रेजेंट एज, दैट मीन्स क्या y कितना है 20 ईयर्स। तो इस तरीके से हमें नूरी और सोनू की एज पता चल गई। अब आप थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अच्छा नंबर वाले जब क्वेश्चन आएंगे 2 डिजिट नंबर की, तो हम क्या करेंगे, अच्छा 2 डिजिट नंबर हम थोड़ा बैक चले जाएंगे, तो अगर लिखा है मान लो 56, है ना, तो आपने 1 क्लास 1 2 3 में पढ़ा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो अगर हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं इसको 50 + 6 लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 10 × 5 + 6 लिख सकता हूँ, तो फिर आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अगर मैं 10 5 को मान लूँ x, 6 को मान लूँ y, तो 6 को मान लूँ y, तो क्या 10x + y लिख सकता हूँ, वेयर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6। मैंने ये भी डिफाइन कर दिया कि x और y की वैल्यू क्या है वहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ कि 2 डिजिट नंबर हमारा 10x + y की फॉर्म में होता है। ये हमारा क्या बन गया 2 डिजिट नंबर बन गया, है ना, 2 डिजिट नंबर हो गया 10x + y। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि कभी भी 2 डिजिट नंबर बोलने की बात कही जाए तो आप 10x + y मान सकते हैं। तो ये आपको मैंने हिंट दिया है, ठीक है। चलिए अगर कहा जाए इसका नंबर को रिवर्स करिए, अच्छा ये भी हम बात आपको बता दें, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है आपका, रिवर्स करने की बोला जाए, अच्छा 56 को रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 65 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 60 + 5 हो गया, इसका मतलब हो गया 10 × 6 + 5 हो गया, मतलब 10, और अब 6 को आपने क्या माना था y, तो y हो जाएगा, 5 क्या माना था x, तो ये हो जाएगा। तो ऑन रिवर्सिंग, है ना, ये रिवर्स्ड नंबर है, उसी का ये रिवर्स्ड नंबर है, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10y +
x हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या है, टेंस प्लेस है, और ये क्या हमारा यूनिट प्लेस है। तो लेट करेंगे, लेट यूनिट्स प्लेस नंबर या डिजिट कितना मान लें x, और टेंस प्लेस डिजिट हम लोग मान लेते हैं कितना, y मान लेते हैं। ओके, हमने यूनिट का मान लिया और टेंस का मान लिया, तो हमारा नंबर बन जाएगा देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंस वाला सॉरी ये आपने यूनिट प्लेस का माना है, x नहीं मानी है, इसको यूनिट प्लेस को मानिए y, और टेंस प्लेस को आपने माना इसके अकॉर्डिंग चलना है, हम इसके अकॉर्डिंग चल दिए थे, इसको अकॉर्डिंग आप देखिए। तो आपका यूनिट कितना है y, और टेंस प्लेस पे कितना है x। ओके, तो 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 10, टेंस की जगह पे x रख दीजिए, 10x प्लस यूनिट वाला y रख दीजिए, तो 10x प्लस y हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर हो गया। तो अब आप स्टार्ट करिए सॉल्व करना। तो इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, इनके 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम 9 है। तो इनके डिजिट्स कौन कौन हमसे माने हैं, डिजिट कौन कौन से, एक x है और एक y, दोनों डिजिट का सम कितना है 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। ये आपका कौन सा केस है, 1 केस है ना, ये आपकी क्वेश्चन 1 हो गई। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन मत रहिएगा। यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम, मतलब डिजिट कौन कौन से x और y, तो हमने x प्लस वाई इक्वल टू 9 कर दिया है। और इतना आपका केवल हमने एक हिंट आपको दिया है, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं रहेगा, आपको इसको नहीं लिखना है ना सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। चलिए, उसके बाद में x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। अब लिखा है केस 2 में ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर कौन सा 10x प्लस वाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस वाई, 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 गुना द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर हम उनके ऑर्डर, डिजिट का ऑर्डर अगर रिवर्स कर दें तो उसका 2 गुना हो जाता है। अच्छा, रिवर्स ऑर्डर का अगर डिजिट बनाएंगे तो क्या बनेगा 10y प्लस एक्स, क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। एक्स और y वाले एक तरफ ले आइए, तो ये हमारा हो जाएगा x वाले एक तरफ, y वाले सब एक तरफ ले आइए, तो हो जाएगा 90x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ओके, 9y और ये इधर आएगा तो माइनस का 20y हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 90 से 2 जाएगा कितना बचेगा 88x बचेगा, प्लस 9y से 20y जाएगा, 20 जाएगा कितना बचेगा 11, माइनस 11y इज इक्वल टू 0। 88x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11y, इधर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, 11 बन जाए 11 8 जाए, तो 8x इज इक्वल टू कितना आ गया y, या फिर y की वैल्यू आपकी मिल गई 8x। तो आपको दिखा कि y की वैल्यू आपको मिल गई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, हालांकि इसमें बोला गया था एलिमिनेशन मेथड, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही लगा लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड मत लगाइए। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अगर लगाएंगे तो हम लोग केवल यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिए 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हम एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे, उसका लगाएंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। तो देखिए अब हम कोफिशिएंट इक्वल कराएंगे, तो देखिए y का कोफिशिएंट और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो हमको कुछ करना ही नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करिए। तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है इसकी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। सॉल्व करिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सॉल्व करिए। अब देखें एक प्लस एक माइनस, साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे ऑन एडिंग, जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा ऐड किया जाता है, तो प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 8x कितना होगा 9x, और जब भी ऐड करते हैं साइन चेंज नहीं होता, 9 प्लस 0 9, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, है ना, 9 1 जा 9 1 जा। x की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, मान लीजिए, तो लिख दीजिएगा ऑन सब्सटीट्यूटिंग the value of x in equation 1।
तो कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9 माइनस 1, दैट मीन्स 8, तो y की वैल्यू भी आ गई। लेकिन आपको x y की वैल्यू नहीं बताना था, आपको बताना था 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या था 10x प्लस वाई, तो 10x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू कितनी 8, तो मतलब 10 प्लस 8 दैट मीन्स 18 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। आप समझ जाइएगा पहले ये कि 56 को हम 50 प्लस 6 लिख सकते हैं, 50 को 10 इंटू 5 लिख सकते हैं, अगर 5 को x मान लें और 6 को y मान लें तो 10x प्लस वाई हमारा हो जाएगा, ये 2D नंबर हो जाएगा, इसको मैंने अलग डिफाइन कर दिया। आपको कहे कि इसको रिवर्स करके बताइए, तो रिवर्स हम 56 का रिवर्स क्या होगा 65, 65 को हम 60 प्लस 5 लिख सकते हैं, 60 को 10 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब देखिए y इक्वल टू 6, 6 की वैल्यू क्या थी y की वैल्यू क्या थी 6, तो हमने 6 की y लिख दिया, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं x, तो हमने 5 को x लिख दिया, तो 10y प्लस x, मतलब देखिए 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स, ये रिवर्स्ड हो गया, मतलब x की जगह पे y की जगह पे x हो गया। तो इसीलिए हमने देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस को हमने क्या माना y और टेंस प्लेस को माना x, और हमने दिस देयरफॉर 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y बन गया। बाकी हमारा केस सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर हमारा ये है, उसके डिजिट का सम, डिजिट क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फिर बोला 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब उनके ऑर्डर, अगर डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, जो नंबर मिलेगा उसका 2 गुना है, तो हमारा इसका अगर ऑर्डर डिजिट का चेंज करेंगे 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ये मैंने 10y प्लस एक्स रखा और इसको हमने ब्रैकेट ओपन किया और सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे, केवल एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि ऐसा बोला गया है। तो हमारे थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट आप क्वेश्चन पे पढ़ पा रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. She used the cashier to give her. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupee notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 rupees she received. तो हम लोग लेट करेंगे। सबसे पहले क्या लेट कर लिया जाए, सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट। ओके, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितनी है x, और नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितनी है मान लिया जाए y है। तो इसमें आप केस 1 में देखिए पहले क्या लिखा गया है। केस 1 में कहा गया है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, उसको टोटल रुपए कितना लेना है 2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली, उसने कहा कि हमें केवल 100 और 50 रुपीज के नोट चाहिए, है ना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ। अब देखिए 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट चाहिए, तो मान लिया जाए कि उसको 100 का पहले बात करते हैं। मान लो हमने 100x माना है, तो 100 रुपीज़ की नोट्स मान लो x लेती है तो 100x हो जाएगा, और 50 रुपीज़ नोट y पाती है, मान लो 50 रुपीज़ की नोट्स कितनी पा रही है y पा रही है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रुपये बन जाएगा 2000 रुपीज़ बन जाएगा। ये तो बोला गया है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, है ना। ये हमारा केस 1 हो जाएगा। चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इसको देखिए 50 से डिवाइड किया जा सकता है ना। तो 50 2 जा 100 होता है तो 2x बचेगा, 50 1 जा 50 होता है तो यहाँ पे y केवल बचेगा 1 बचेगा ना। अब देखिए 0 0 कट जाएगा यहाँ से, 50 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो ये हमारा 40 बचेगा। ओके, तो हमारा ये इक्वेशन 1 हो गई। या 50 से मैंने इसको डिवाइड किया है, इक्वेशन को आप डिवाइड कर लेंगे, हर एक को 50 से इसको डिवाइड किया, 50 से इसको डिवाइड किया, 50 से पूरी इक्वेशन में हम सेम वर्क कर सकते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 में कहा गया है सी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब 25 नोट पाती है। तो 25 नोट माता पाती है मतलब कुछ x की नोट और y की नोट मिला के ही तो 25वें होंगे। तो x की मान लो 100 की नोट्स कितनी x पाती है, और y की नोट मतलब क्या नाम है 50 रुपीज़ नोट कितनी पाती है y पाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, है ना। x की नोट और y की नोट मिलाकर ही तो 25 25 बनती हैं, तो हमने x प्लस वाई कितना बना लिया 25। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 है। अब हम लोग x या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल कराते हैं। यहाँ पर y का कोफिशिएंट y 1 है, यहाँ पर y कोफिशिएंट 1 है, मतलब दैट मीन्स इनके कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें केवल सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो कर लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब आप बताइए सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, तो आप बोलेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि कहेंगे सेम साइन है,
किसके, y के कोफिशिएंट, देखिए y वाले टर्म्स के, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, तो ये हमारा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। 2x x जाएगा, बचेगा x, 40 से 25 जाएगा, कितना बचेगा 15, तो x इक्वल टू 15 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लो हम 2 में रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी, 15 इज इक्वल टू 15, ऐसे 15 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 100 रुपी नोट्स कितनी है, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, x माने थे ना, x कितनी आ जाएंगी, x की वैल्यू कितनी है 15, और नंबर ऑफ रुपीज़ 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, उसको आपने y माना था, मतलब 10 आ गया। तो आपको x और मतलब नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स और 50 रुपी नोट्स आपको आंसर मिल गया। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, 4th भी हो गया। अब आप इसको स्क्रीन में 5th पार्ट के क्वेश्चन दिख रहा होगा, और लास्ट है एक्सरसाइज का। इसमें लिखा गया अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। आप A lending library has fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day after. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. तो हम लोग को जो पूछा गया पहले उसी को लेट कर लेते हैं। लेट करें, क्या लेट करें हम लोग, लेट करें लेट फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज कितना है, मान लिया जाए x, और लिखा है उसके बाद पूछा गया है कि चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा, या फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे देयर आफ्टर, मान लेते हैं कितना है y। ओके, इस तरीके से हमने, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मैंने 3 डेज वर्ड यूज किया है, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, मतलब 3 दिन का किराया उसको मतलब देना पड़ेगा, 3 रुपीज़ देना पड़ेगा, x रुपीज़ से देना पड़ेगा। अब इसमें क्या लिखा है, सरिता पेड फॉर, यहाँ पे केस 1 में आ जाइए, सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अच्छा, कितना डेज यहाँ पे देखिए 7 डेज है, तो 7 डेज में 3 + 4 बनाना पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि 3 डेज का चार्ज अलग देना पड़ेगा, 4 का अलग देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 3x, मतलब अगर 3 का चार्ज कितना है x, तो 3x हो जाएगा, प्लस बाकी जो एक 4 डेज है उसका चार्ज कितना है y के हिसाब से पड़ेगा, तो 4y इज इक्वल टू 27 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा केस 1 हो गया। आपको बात समझ में आएगी नहीं आई, फिर से देख लीजिए। 7 डेज थे, 3 डेज का चार्ज फिक्स है, मतलब x है, तो हमने क्या किया, 7 को 3 + 4 बना लिया। अब देखिए 3 डेज का चार्ज कितना है x, सॉरी यहाँ पे आपको 3 नहीं लिखना होगा, देखिए यहाँ पे 3 डेज का चार्ज कितना है x, तो 3 डेज का चार्ज मैंने x कर दिया। 4 डेज का चार्ज, देखिए हर एक दिन में कितना चार्ज पड़ रहा है y, तो 4 डेज में कितना पड़ेगा, 4y = 27, इक्वेशन 1 हो गई। केस 2 में देख लीजिए, केस 2 में क्या कहा गया है, वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। अब देखिए ये 5 डेज रख रही है, कितनी डेज रख रही है 5, तो इसमें 3 डेज का तो फिक्स है, तो इसका मतलब 3 + 2 बनाना पड़ेगा ना, 3 + 2 डेज। तो 3 डेज का चार्ज को कितना देना पड़ेगा x, 3 डेज का कितना देना पड़ेगा x देना पड़ेगा। उसके बाद में जो 2 दिन है, 2 दिन का चार्ज y के हिसाब देना पड़ेगा, मतलब 2y हो जाएगा, और टोटल उसे रुपीज़ कितना देना पड़ रहा है, दोनों मिला के 21 देना पड़ रहा है। ये बात आपको समझ में आई, फिर से देख लीजिए। जो इसको 7 डेज का चार्ज देना पड़ रहा है, 7 डेज को आप 3 + 4 में बनाइए, क्यों, क्योंकि 3 डेज का चार्ज अलग पड़ रहा है। 3 डेज का चार्ज कितना है x, तो x मैंने लिख दिया, और उसके बाद हर एक दिन का चार्ज कितना देना पड़ेगा y, तो हमारा 4 डेज है, 4 डेज के हिसाब से 4y बनेगा, दोनों को ऐड करने पे 27 है। केस 2 में कहा गया 5 डेज थे, 5 डेज को हमने 3 + 2 में बनाया, क्योंकि 3 डेज का चार्ज x है, 2 डेज का हमें पर डे के हिसाब से पड़ेगा, 2y = 21। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, तो सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए x + 4y = 27, x + 2y = 21, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। कोफिशिएंट को इक्वल कराते हैं एलिमिनेशन मेथड में। यहाँ पर तो ऑलरेडी x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट क्या इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग
क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है। देखें प्लस प्लस सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैंसिल आउट, 4y से 2y जाएगा, कितना बचेगा 2y। 27 से 21 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ऑन सब्सटीट्यूटिंग the value of y is equal to 3 in equation 2 में पुट कर दीजिए, तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। 21 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। फिक्स चार्ज 3 डेज का कितना, मतलब x की वैल्यू कितनी आई है 15 रुपीज़, है ना। और लिखेंगे एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे देयर आफ्टर, मतलब y कितना है रुपीज़ 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन। अब एक बात आपको बता देते हैं, मान लिया जाए लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 9x, या लिखा है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और इस क्वेश्चन को कहा जाए आपसे एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए, कहा जाए कि इसको एलिमिनेशन मेथड से करिए, एलिमिनेशन मेथड से। तो आप इसको घर में करेंगे, लेकिन हम आपको हिंट कर दे रहे हैं थोड़ा सा क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम x कोफिशिएंट को मान लो हम इक्वल कराना चाह रहे हैं, किसको, x कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर x कोफिशिएंट कितना 3, यहाँ पर कितना है 5, तो एलसीएम ऑफ 3 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 5 से कर दीजिए। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाएगा, तो कहेंगे 3 से। तो एक तो मुझे बात ये पता चली कि उनके एलसीएम निकालने के बाद में उनको हमें वैल्यू को इक्वेट कराने के लिए जो वैल्यू इसे 5 से डिवाइड करी, 5 3 जा 15, तो 3 से किया, 3 से 3 5 जा 15, 5 से किया। एक तो बात ये आपको सीखनी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर दोनों ही नंबर हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, जैसे 3 और 5 दोनों ही प्राइम है, तो हम इनको अपोजिट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिसमें 5 था उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जिसमें 3 था उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन ये कब कर सकते हैं, जब दोनों नंबर क्या हो, प्राइम हो, तभी हम अपोजिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनके कोफिशिएंट को इक्वेट कराने के लिए। ठीक है, तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 5 9 जा 45। अब हम दूसरी क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 8 जा 24। ये आपको याद रखना कि ये मल्टीप्लाई अपोजिट तब करते हैं जब दोनों ही क्या हो,